जब बाबल शहर में नमरूद की झूठी खुदाई के नगारे बज रहे थे और शहर के हर दरवाजे पर नमरूद का हम शक्ल बुत रखा हुआ था कि जो भी आए पहले बुत को सजदा करे फिर आगे जाए। लोग ना चाहते हुए भी उस बुत को सजदा करते। उसकी वजह यह थी कि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि जो सजदा ना करता तो घंटियां बज जाती और पता चल जाता कि इसने सजदा नहीं किया। लोग नमरूद की झूठी खुदाई में जकड़े हुए थे। इतने में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नमरूद को ख्वाब आया। उसने जल्दी से नजूमियों को बुलाया और पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। तो नजूमियों ने कहा कि ए नमरूद, एक बच्चा आने वाला है जो तेरे तख्त को गिरा देगा, इसके टुकड़े कर देगा, तेरी झूठी खुदाई खत्म हो जाएगी। तो नमरूद ने कहा कि वो जो बच्चा आने वाला है मैं उसे आने ही नहीं दूंगा। तो जितने बच्चे पैदा हुए सबको कत्ल करवा दिया। फिर नजूमियों ने बताया कि ए नमरूद, वो बच्चा आज रात मां के शिकम में आ जाएगा। नमरूद ने कहा कि जितने मर्द हैं कोई अपने घर न जाए। उसने ये हुक्म जारी कर दिया क्योंकि बादशाह था वक्त का। लेकिन फिर भी जैसे अल्लाह की मर्जी हो, होना वही होता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा माजिदा के शिकम में आ गए। तो नजूमियों ने बताया कि ए नमरूद, वो जो बच्चा आने वाला है वो मां के शिकम में आ गया है। लेकिन नमरूद कुछ ना कर सका। जब विलादत का वक्त हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा एक गार में गई, वहां हजरत इब्राहीम को जन्म दिया। हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा कुछ वक्त के लिए गार में जाती, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और फिर वहां गार के दरवाजे पर पत्थर रख देती ताकि कोई जानवर जंगली या कोई नुकसान न पहुंचाए मेरे बच्चे को। लेकिन उनकी हिफाजत तो अल्लाह कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम की उंगली में दूध जारी कर दिया और शहद जारी कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुराक ले रहे थे और यूं लगता था कि एक हफ्ते के नहीं बल्कि एक माह के हो गए हैं, और जब एक माह के हुए तो यूं लगा एक साल के हो गए। इतनी जल्दी परवरिश हुई। और जब थोड़े से जवान हुए तो बाहर निकले, देखा कि चांद हैं, सितारे हैं, लोग चांद सितारों की पूजा कर रहे हैं, कोई बुतों को सजदा कर रहा है। और जब दिन को देखा तो कोई सूरज को सजदा कर रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, क्या कर रहे हो? तुम उसको सजदा करते हो जो तलू होता है और फिर गरूब हो जाता है। मेरा रब गरूब होने वाला नहीं है। और जब बुतों को सजदा कर रहे थे उनसे कहा कि तुम ऐसे बुतों को सजदा कर रहे हो जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ नहीं कर सकते जिनको तुम सजदा कर रहे हो। तो कुरान मजीद कहता है, वालकद आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दानाई अता फरमाई और हम उनको खूब जानते हैं। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। फरमाया कि ये अपनी कौम को और चचा को
कि क्या ये तुम मूर्तियों की पूजा कर रहे हो और करते रहते हो और इनमें जमा रहते हो। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, तो उन्होंने ये दलील दी कि हमने अपने आबाओ अजदाद को ऐसे करते देखा है। काल लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद सारे गुमराही में थे। कालू अजितना बिल हक अम अंत मिनल लाइबीन, काल बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फतरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया कि ये तुम्हारे रब नहीं है जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारे रब नहीं है। तुम्हारा माबूद वो है जिसने जमीन व आसमान बनाया, वो तुम्हारा रब है। और मैं इस सदाकत पर गवाही देने वालों में से हूं। वो जो नमरूदी थे उनका तरीक़ेकार क्या था? वो अपने बुतों को सजाते और फिर उनके सामने रंग बिरंगे खाने रखते और रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखते और फिर बाहर मैदान में जाते, वहाँ मेला होता, और जब वापस पलटते आते तो वहाँ आकर पहले सलाम करते, अपनी हाजतों की दुआ उनको पूजते, जो भी करते। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, कि जब तुम वापस पलटोगे तो तुम्हारे बुतों के साथ जो सलूक मैं करूंगा, यानी तुम्हारे बुतों का जो हशर करूंगा, जब तुम वापस आओगे तो तुम देखोगे। यानी वो बुतों को सजाकर उनके सामने सब कुछ रख कर वो मेले पर चले गए, तो हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि जब तुम आओगे तो देखोगे कि इनका क्या हाल है। फिर क्या लकुम ला तंतिकून, और बोलते क्यों नहीं हो। फरागा अलैहिम दरबम बिल यमीन, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको रेजा रेजा कर दिया। किसी के बाजू काट दिए, किसी के नाक काट दी, किसी के कान काट दिए। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरल्लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, और फिर जो बड़ा बुत था उसके टुकड़े ना किए, उसे कुछ ना कहा और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। वो इसलिए ताकि इनकी बेबसी जाहिर हो और ये जो कौम इनको पूजती है वो इनकी तरफ रजू करें। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहने लगे कि ये जो हमारे खुदाओं के साथ जिसने किया है वो जालिमों में से है। कालू समेना फतन यज़कुरहुम युकालु लहू इब्राहीम, उनमें चंद लोगों ने कहा कि एक नौजवान है, उसको ये कहते हुए सुना है कि मैं इनका हशर करूंगा और उसका नाम इब्राहीम है। कालू फ़अतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, फिर कहने लगे कि उसको पकड़ कर लाओ और जिस शख्स ने देखा है इब्राहीम को बुरा कहते हुए वह इन सब लोगों के रूबरू गवाही दे और फिर हम उसको सजा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा देखते हैं कि एक परिंदा है, ये जानवर है, वो मरा पड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, तो इनको कैसे जिंदा करता है और कैसे मारता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, क्या तुझे इत्मीनान नहीं है, तुझे तसल्ली नहीं है। अर्ज की कौल बला, या अल्लाह मुझे यकीन है। वला किल्ले यतमइन्न कल्बी, मैं अपने दिल को मुतमईन करने के लिए ये चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर ऐ इब्राहीम इस तरह कर कि 4 परिंदे ले और उनको पाल।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए, उनको पाला और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको ज़िबा कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िबा किया। फिर फरमाया कि या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, इनकी खाल अलग कर दे, गोश्त के टुकड़े करके कीमा बना दे और सारे कीमे को इकट्ठा कर दे। यानी जो 4 परिंदे थे उन सब का गोश्त इकट्ठा कर दे और इस पहाड़ी पर अलग अलग करके रख दे और इनके जो सर हैं वो अपने पास रख और फिर इनको बुला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब बुलाया तो वो सारा गोश्त उड़ता हुआ आया और वजूद बन गया और अपने अपने सरों के साथ मिल गया और फिर वो परिंदे 4 बन गए और उनमें रूह आ गई। जब रूह आई तो वो उड़ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया कि इस तरह मारता हूँ और इस तरह ज़िंदा भी करता हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया तो नमरूद ने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया है, ये हमारे रब हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब नहीं है। कालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तूने हमारे इन खुदाओं के साथ ऐसा क्यों किया है। काल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस बड़े ने किया होगा, इससे पूछो, या फिर जिनके साथ ये हुआ है उनसे पूछो कि उनके साथ किसने ये किया है। फरजऊ इला अनफुसिहिम फ़क़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। वो फिर अपने अंदर पलटे, यानी अपने ज़मीर को मुलामत करने लगे और कहने लगे कि तुम खुद ही ज़ालिम। सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, फिर वो दोबारा पलटे, हज़रत इब्राहीम से मुखातिब हुए और कहने लगे कद अलिमना मा हाउला यंतिकून, और धीमे लहजे से कहने लगे कि ऐ इब्राहीम तू तो जानता है कि ये बेचारे बेबस हैं, ये बोल नहीं सकते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत पूरी कर ली तो फरमाया काला अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उकुम शयअन वला यदुर्रुकुम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम्हारे जीने पर, अफसोस है तुम्हारे इन खुदाओं पर कि जिनको तुम पूजते हो, क्या तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सख्त लहजे में ये जवाब। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। जब उनसे जवाब न बना और जब कुछ ना कर सके, लाजवाब हो गए, तो कहने लगे कि आग जलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो और इसको आग में डालकर इसे जला दो। और फिर लकड़ियां इकट्ठी करते रहे और फिर आग जलाते रहे। इतनी बड़ी आग जलाई, इतने बड़े बांबड़ जलाए कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि उससे ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो उसकी तपश की वजह से जल भुन कर राख हो जाता। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में ये सारी बातें कर रहे थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि तुम्हारा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मुर्दा करता है। तो नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा और मुर्दा कर सकता हूं, किसी को जिंदा रखूं या किसी को मार दूं, ये मेरी मर्जी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब से में गुरूब करता है, और तेरा अगर दावा सच्चा है तो तू सूरज मगरिब से निकालकर मशरिक में गुरूब कर दे। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर ये बात ये नमरूद कर देता कि अगर तेरा रब सच्चा है तो वो मगरिब से निकाल दे, तो फिर क्या होता। तो यहां मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल को ये ड्यूटी सौंप दी थी कि अगर वो ये बात करे तो हमारी जमीन गोल है, जमीन को घुमा देना और फिर सूरज मगरिब से निकलेगा और ये कानून बन जाएगा।
और फिर उनके पास जब कोई जवाब न था तो फिर आग में डाला गया। और शैतान आया, उसने आकर मशवरा दिया कि करीब तो आग के जा नहीं सकते, इतने बड़े बाम बड़ हैं, करीब नहीं जा सकते, तो एक मंजनीक तैयार करो और उसकी एक पीक में इब्राहीम को बिठाओ और ऐसे घुमाकर फेंक दो, इब्राहीम आग में चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। तो आग तो गुलजार बन गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 रोज तक आग में रहे और वहां सुकून रहा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत जिब्राईल हाजिर हुए थे जब आग में डाला जा रहा था कि ऐ इब्राहीम, मैं अल्लाह के कुर्ब में रहता हूं, अगर कोई हाजत है तो मुझे बता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानता है वो मेरा रब जलील कि अब आग में पड़ता है उसका खलील, अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो इब्राहीम अल्लाह की रजा पर राजी है, उसने अगर बचाना है तो वो बचा लेगा, वो देख रहा है। बारिश का फरिश्ता भी आया, उसने कहा कि मैं बारिश बरसा देता हूं, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आया है तो फिर अपना हुक्म, अल्लाह का हुक्म पूरा कर, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत में आया है तो तेरा शुक्रिया, वो देख रहा है। तो जब ये बातें हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को ठंडा कर दिया, आग को खुद हुक्म दिया कि सलामती वाली हो जा, आग गुलजार हो गई। 40 रोज के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर आए। नमरूदी हैरान रह गए, और जब आग में थे तो नमरूद की बेटी देख रही थी ऊपर चबारे से, और उसे कहना पड़ा कि ऐ मेरा बाप, तू गलत है, तेरी खुदाई झूठी है, खलील सच्चा है और खलील का रब भी सच्चा है जिसने खलील को बचा लिया। और फिर आखिर पर नमरूद को भी मानना पड़ा, उसे भी तस्लीम करना पड़ा। तो उसने कहा कि ऐ इब्राहीम, मैं तेरे रब के लिए कुर्बानी करता हूं, गाय ज़िबा करता हूं, बकरियां ज़िबा करता हूं, और करता रहा। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तू कलमा नहीं पड़ेगा, तेरे अंदर ईमान नहीं होगा, तू जितना कुछ करता रहे वो काबिल कबूल नहीं होगा, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं होगा, वो सब कुछ ज़ाया है। फिर एक नमरूदी ने ताना दिया नमरूद को कि तू झूठी खुदाई का दावा करता है, तू झूठा है, इब्राहीम का रब सच्चा है कि जिसने बचा लिया और तू कुछ नहीं कर सका। तो नमरूद को गुस्सा आया, उसने कहा कि फिर मैं अपनी सारी फौज बुलाता हूं और इब्राहीम भी अपने रब से कहे कि वो भी अपनी फौज भेजे। फिर देखते हैं, नमरूद ने सारी फौज इकट्ठी की, अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की फौज भेजी और नमरूद की फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। और एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में घुसा, उसके दिमाग को चाटता रहा, सारी जिंदगी जो पिछली रहा उस सुकून से नहीं रहा, आखिर वासिल जहन्नम हो गया। फिर हजरत इब्राहीम आगे चले मदियन या मदीन शहर, और कुछ कहते हैं कि फिर हजरत इब्राहीम ने अपनी कज़न हजरत सारा से शादी कर ली। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि एक मैदान लगा हुआ था, एक वजीर की बेटी है कि वो जो लोग इकट्ठे होते हैं कि जो उसकी बेटी को पसंद आएगा उसके हाथ में हीरे का हार है, वो उसे पहना देगी। हर रोज लोग आते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं, लेकिन वो वजीर की बेटी जो है वो सवारी पर सवार होकर आती है, पर्दा होता है उसके चेहरे पर, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आ रहा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी कतार में लग गए। तो उस दिन जब उस वजीर की बेटी आई, सवारी पर सवार है, चेहरे पर पर्दा है और हाथों में हीरे जवाहरात का हार है, तो उसकी सवारी खुद ब खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने रुक गई। जब सवारी रुकी तो उसने देखा कि हजरत इब्राहीम को चेहरे की तरफ देखा और निगाह पेशानी की तरफ गई कि पेशानी में नूर मोहम्मद चमक रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और उसकी बादशाह की बेटी ने, जिसका नाम सारा था, उसने अपने हीरे का जो हार था हीरों वाला, वो हजरत इब्राहिम के गले में डाल दिया। उसका बाप जो था वो नहीं चाहता था कि शादी इससे करे, क्योंकि कुछ ऐसे भी आए हुए थे जिनके बड़ा जिस्म पर खूबसूरत लिबास थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर वो लिबास नहीं था, रब की रजा वाला लिबास था। लेकिन हजरत सारा जब निकाह हुआ तो हजरत सारा उन्होंने खुद बताया कि मैंने शादी इसलिए की है कि आपकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा है। फिर आगे सफर शुरू किया तो मिस्र में जब जाने लगे तो वहां एक बादशाह जिसकी नजर बद थी, ख्यालात गलत थे, बताया गया कि वहां अगर कोई औरत लेकर जाए तो वो कब्जा कर लेता है। वहां पहुंचे, उस बादशाह ने कोशिश की, हाथ आगे किया तो उसका हाथ शल हो गया। मैं बिल्कुल मुख्तसर बयान कर रहा हूं। अगर उसने निगाह बुरी डाली तो वो नाबीना हो गया, और उसने आगे अगर खुद जाने की कोशिश की तो पूरा जिस्म जमीन में धंस गया। 3 बार उसने ये हरकत की और 3 बार उसने हजरत सारा से कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह से दुआ कर दे कि तेरा रब मुझे माफ़ कर दे। तो हजरत सारा दुआ करती तो वो ठीक हो जाता। फिर वह जब दोबारा कोशिश करता फिर यूं ही हो जाता। फिर हजरत सारा दुआ करती और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के सामने से सारे पर्दे हटा दिए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा हाल देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। जब ये हालत उस बादशाह ने देखी तो उसने बहुत सारा माल भी दिया और अपनी बेटी, जिसका नाम हजरत हाजरा है, अपनी बेटी हजरत सारा की खिदमत के लिए दी कि ये गुलाम बनकर रहेगी। और फिर आगे सफर शुरू हुआ। हजरत सारा से कोई औलाद नहीं हो रही थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से साले औलाद मांग रहे थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ पूरी की। इधर हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा कि ऐ इब्राहीम, आप शादी कर लें, मुझसे औलाद नहीं है। तो हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा के कहने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से शादी की और फिर हजरत हाजरा से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए।